एक ईंट और एक रुपए के दर्शन का जो सूत्र दिया है, ऐसे राजा अग्रसेन का युगों युगों सम्मान रहेगा। ऐसे राजा अग्रसेन का। समाज है क्या? एक संगठन नहीं। समाज तो वो है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैं से हम बनता है। समाज तो वो है जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर किसी भी समस्याओं का समाधान निकालता है। समाज तो वो है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी परंपराओं का अनुसरण कराता है। और यही तो है अग्रवाल समाज। कितनी तारीफ की जाए इस समाज की, और क्यों न की जाए तारीफ इस समाज की। द्वारका अग्रवाल महासभा ने जिस तरह से आज कार्यक्रमों को अंजाम दिया है, उससे आखिर इसकी तारीफ क्यों न की जाए। कौन है वो व्यक्ति जो अपनी परंपराओं का निर्वाह करना अति आवश्यक समझता है? कौन है वो व्यक्ति जो हर संभव समाज के हर एक व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध रहता है? कौन है वो व्यक्ति जो समाज को सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयत्न करता है? और ये वही व्यक्ति हैं जो द्वारका अग्रवाल सभा के प्रतिनिधि हैं या फिर सदस्य हैं। द्वारका में आज एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। द्वारका अग्रवाल महासभा के तमाम सदस्य एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने सभी अग्रवाल बंधुओं को एक साथ इकट्ठा कर एक धागे में पिरोने की कोशिश की, और शायद इसमें वो कामयाब भी हुए। और सवाल ये नहीं कि सिर्फ समाज को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया, सवाल तो ये है कि समाज को ये बताने का प्रयत्न किया गया कि हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, और उस परंपरा का निर्वाह करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। शायद हो सकता है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग उस परंपराओं का निर्वाह कर चुके हो, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, लेकिन जो व्यक्ति अब इन समाज के दायित्वों का निर्वाह करेगा, वो भी ऐसे ही परंपराओं का निर्वाह कर सके। यही तो किया द्वारका अग्रवाल महासभा ने। यही सिखाने की कोशिश की अपने उत्तरदायित्वों को, यही बताने का प्रयत्न किया अपने आने वाले भविष्य को। महाराजा अग्रसेन जिसने 1 रुपए और 1 ईंट की परंपरा की शुरुआत की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है द्वारका अग्रवाल महासभा। और भला इस तरह से जब परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात की जाए तो उसकी तारीफ क्यों न की जाए। यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने तमाम सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास किया और जानना चाहा कि इस कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य भी अकल्पनीय था। आज हमारा परिवार, महाराजा अग्रसेन की औलाद सब इकट्ठे हुए हैं। इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हमारा परिवार इकट्ठा होता है और हम एकजुट होके सभी रिश्ते नाते भाईचारा इकट्ठा करके एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं और साथ में समाज की भी मदद करना चाहते हैं। आज हम महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने जा रहे हैं। द्वारका वासियों को और सभी अग्रवालों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं, जितना भी द्वारका में अग्रवाल समाज है, सब हमारे साथ जुड़ें, सब एक साथ चलें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएं। यही हमारी मनोकामना है, यही महाराजा अग्रसेन का संदेश है। धन्यवाद। चौथा प्रोग्राम है जब से हमने संस्था बनाई है। हमारी संस्था में अग्रवाल बंधु अपने आप फ़ोन कर करके हमारी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें द्वारका से अग्रवाल बंधुओं का मिल रहा है। हमारे 4-5 प्रोग्राम मेन हैं। सबसे मेन हमारा अग्रसेन भवन जो द्वारका में हमारे अग्रवाल बंधुओं के लिए नहीं है, वो बनाना ज़रूरी है। दूसरा गरीब कन्या की शादियों का, और तीसरा हम हिंदू लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के बाद मूर्तियाँ रोडों पे छोड़ देते हैं पेड़ के नीचे। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। हमारी संस्था एक बैटरी रिक्शा लेगी और उन मूर्तियों को, उस पूजा सामग्री को वहाँ से लेगी। हर सोसाइटी में से उसको जा कर के लिया जाएगा और उसको या तो जमुना जी में या फिर कहीं ना कहीं उसको ज़मीन में दबाया जाएगा। हम द्वारका की जितनी अग्रवाल फैमिली है, हम उनको जोड़ना चाहते हैं और काफ़ी फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है और आगे भी हमारी कोशिश है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को जोड़ें। और हम एक मेन मोटिव लेके चल रहे हैं, भाई हमारे द्वारका में अग्रवाल नाम से कोई भवन या मंदिर नहीं है। हमारा मेन प्रायोरिटी वही है, भाई कैसे न कैसे करके हम
महाराज अग्रसेन जी की कृपा से वो अपना भवन निर्माण करें यहाँ पे। इसके बाद हमारा सपना दूसरा है गरीब कन्याओं की शादी करवाना। उसमें भी हम सक्सेस होते जा रहे हैं। 2-3 प्रोग्राम हम उसके लिए कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम है गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देना। अपने समाज की तरफ से मतलब बहुत कुछ करने का हमारा मेन मकसद है और वो हम पूरा करेंगे। हमें हमेशा अग्रसेन महाराज जी और हमारे पूर्वज जितने भी हैं वो यही सिखाते हैं कि हमें देश में कोई भी जाति का व्यक्ति हो, हमें आगे बढ़ के उनकी सेवा करनी चाहिए और सभी के सुख दुख में हमें काम आना चाहिए। और यही चीज़ हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सभी को संदेश यही देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में और हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में सभी में भाईचारा रहे, सभी में एकता रहे और जो दुख हैं और जो कष्ट हैं वो सबके घरों से दूर जाए। और हमारे समाज के अंदर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे अग्रसेन महाराज जी हैं, जो हमारी आज की जनरेशन है, उनको पता लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या किया। और हमारे समाज में हर व्यक्ति अपनी बात को रखता है, अपने तजुर्बे को रखता है कि भी हमारा समाज कैसे सभी के सुख दुख में, धर्म में सबसे आगे रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर समाज को इस संस्था को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था अग्र समाज के बंधुओं को एक साथ लेके आना। क्योंकि हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन द्वारका में पता ही नहीं चलता अग्र समाज के लोग कहाँ कहाँ तक हैं। तो उन सबको एक साथ एक छत के नीचे लाना ये बहुत बड़ा दायित्व था। उसके लिए हम लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया। संस्था का उद्देश्य है सभी अग्रवाल बंधु और भाई जो द्वारका और आसपास रहते हैं उन सबको इकट्ठे करना और जो हमारे अग्रज महाराजा अग्रसेन जी हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं और जो उद्देश्य हैं उस पर चलना और सभी भाइयों को एक करके परिवार के रूप में आगे बढ़ना, यही हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य यही है कि सभी अग्रवाल एक जगह एकत्रित हों, उनके अपने आपस के बच्चों के विवाह वगैरह के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले, कुछ हम समाज में कार्य कर सकें, जो भी समाज कल्याण का कार्य मिले दिखे, कुछ ना कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकें, यही वो है। अभी क्या उत्तरदायित्व एक शब्द नहीं है, कर्तव्य है और कर्तव्यों का निर्वाह इतना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि द्वारका अग्रवाल महासभा अग्रवाल बंधुओं के हर व्यक्ति को इस बात बताने का प्रयत्न कर रहा है कि कर्तव्यों का निर्वाह कैसे किया जाए। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।